द्रव्यमान संरक्षण है, ऊर्जा संरक्षण है, आवेग संरक्षण है, वैसे बहुत सारे। पर मैंने ज्ञान संरक्षण का नियम दे दिया। जिस प्रकार से ऊर्जा संरक्षित है ना, उसी प्रकार से ज्ञान भी संरक्षित। संरक्षित का मतलब क्या मतलब इसका, कि प्रकृति में ऊर्जा लिमिटेड है। उसका वह समझना कि जो आत्माएं होती है ना, आत्मा भगवान के पास वो लिमिटेड। हाँ, अरे आत्मा मतलब जो भी जान प्राण जो भी बोल दो उसको, थोड़ा अलग अलग रूप में दर्शाते रहते हैं, कहते रहते हैं, सब वही है। हमारे अंदर कोई दिव्य शक्ति है जो इस शरीर को संचालित कर रही है। वो जिस दिन निकल जाती है ना, तो उसको बोलते हैं मृत्यु। ये शरीर कोई मतलब का, जल्दी फेंक, बोले जरा इसको इंसान बास मारेगा, होता ही नहीं होता। वो 21 ओंस की कुछ दिव्य शक्ति होती है जो किसी को दिखती नहीं है, जिसको आत्मा के रूप में अपन देखते हैं, फिल्मों में दिखाते हैं सफेद सफेद ऐसा वैसा। आत्माएं भी दो प्रकार की होती है, बुरी होती है तो शैतान चुड़ैल कहलाती है, अच्छी है तो उसको अच्छी आत्मा बोलते हैं, है ना ऐसा। तो वो कुछ 21 ओंस मात्र, ये ओंस जो है ना, ग्राम से भी मिलीग्राम से भी बहुत 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 छोटी इकाई होती है। 21 ओंस की लगभग ऐसा बताया जाता है आत्मा होती है। वो शरीर को छोड़ के निकल जाती है, यमराज उसी को लेके जाता है। वो तो दिखाता है जी फिल्मों में ऐसा शरीर लेके जा रहा है, वो आत्मा रहती है एक्चुअली। अपना पासा उसके पास रहता है कि रस्सी, ऐसा पासा फेंका उसने, आत्मा को फंसाया, चल शरीर तो वहीं रह जा, और शरीर को जला देती है। पंच तत्वों से शरीर बना था। अच्छा, जब ऐसा कहा जाता है जब जन्म भी होता है हमारा, तो आत्मा हमारे माँ के पेट के अंदर हमारा, वो तो धार्मिकता में ऐसा बोल रहे हैं अपन, साइंस तो अलग बात है, तो थोड़ा समझना है ना। ये तो दिक्कत है, साइंस और भगवान में लड़ाई हो रही है आज तक, है ना। साइंस कुछ और बोलता है, भगवान कुछ और बोलता है। पर मैं आपको बता दूं, भगवान ही साइंस है। मतलब भगवान की जो असीम शक्तियां हैं, जो भी है वही साइंस है। उसको समझ पाना और समझाना में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी है, कुछ दिक्कतें हैं, वो हमेशा सही हो जाएगा। तो जब हमारा शरीर बनता है ना, हमारा शरीर पृथ्वी ग्रह में माँ की पेट के अंदर बनता है, आत्मा ऊपर से भगवान भेजता है, जो भी बोल दो ऐसा। तो जब वो लेके जाता है तो वो आत्मा दिया था, तो आत्मा ले लेता है, शरीर यही बना था। बोले शरीर कैसे बनता है? पंच तत्वों से। इसलिए वो जब मरता है उसको पंच तत्व में विलीन कर देते हैं, और वो पच लकड़ी बोलते हैं, वो देते हैं। वो प्रतीक है उसका कि भैया तू पंच तत्वों से मिला था। और 5 तत्व कौन कौन से? तो पृथ्वी आकाश, नीचे पृथ्वी ऊपर आकाश, और बीच में 3 जल अग्नि और वायु। ये 5 तत्वों से मिलकर बनता है। तो जो 5 लकड़ी देते हैं ना, वो पंच लकड़ी उसी का प्रतीक है कि भैया 5 तत्वों से मिलकर बना था, जा तेरे को स्वर्ग मिले, खुश रहे, तेरी आत्मा को शांति मिले, 5 तत्व मिल जाते। वो आत्मा चली गई ऊपर, आत्मा अजर अमर है। और भगवान के पास आत्मा भी संरक्षित है, स्थिर है। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान स्थिर है, नियत है, संरक्षित है। ऊर्जा स्थिर है, नियत, संरक्षित। क्या मतलब है? मतलब ये मतलब एक सीमित है। भगवान के पास भी आत्माएं सीमित है, बहुत सारी। बस वो गुरु पर, जैसे अपने पढ़े कि ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण, वैसे ज्ञान संरक्षण है ना। ज्ञान को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं। इसको एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं। ज्ञान कहां से आया? ज्ञान का भंडार कौन है? चाहे वो साइंस वाइंस जो भी बोल दो, किसी भी तरह का ज्ञान का भंडार जो है हमारे वेद हैं। और वेद पुराण, खुद मुख्यतः वेद से ही सीख करके, वेदों को ही समझ के, पढ़ के अपने शब्दों में कौन बता रहे हैं हमको? वैज्ञानिक लोग बता रहे हैं, महान पुरुष लोग बता रहे हैं, बुद्ध जी बता रहे हैं, है ना, अब्दुल कलाम बता रहे हैं, ऐसे मतलब साइंटिस्ट लोग, न्यूटन आइंस्टाइन बता रहे। उसी से इंस्पायर होकर के ज्ञान पूरा कहां भरा है? वेदों में, रामायण में, महाभारत में, गीता में, है ना, कुरान में, बाइबिल में। मैं क्या बोल रहा हूं? ज्ञान क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है ना। वेदों का ज्ञान किसके पास आया? बहुत सारे साइंटिस्ट के पास आया। साइंटिस्ट है, अब हम कहां से पढ़ रहे हैं भैया? हमने पुस्तक में न्यूटन ने ऐसा बताया तो हमको मालूम हुआ, तो अब हमको मालूम हुआ तो हम आपको बता रहे। तो ज्ञान क्या हो रहा है? एक रूप से दूसरे रूप में बदल रहा है, पर ज्ञान संरक्षित है। ठीक है, वो ज्ञान कैसा? स्थिर है ना, नियत है। मतलब ये अपन समझ लें कि जैसे आत्माओं को समझ लो आप, कि आत्मा जो है 100 है, बस वो रूप बदलते रहती है। और बोलते हैं कि एक आत्मा जो है वो 84 लाख बार रूप बदलती है। बोलते हैं ना ऐसा, 84 लाख योनियों में जन्म होता है। इसमें 7 जन्म किसके होते हैं? मानव के। इसलिए 7 जन्म तेरे यार, 7 फेरे, 7 श्लोक शादियों में, इसलिए 7। तो 100 ऐसा मान लेते हैं पर, ये परसेंटेज की बात है। इसलिए 100 आत्माएं हैं। वो 100 आत्माएं जो है, उसको लाखों करोड़ मान लो 100, वो 100 ही है जो रूप बदल के। मतलब भगवान के पास भी आत्माएं कैसी है? संरक्षित है, नियत है, स्थिर है, ज्यादा नहीं है, अनलिमिटेड नहीं है, सीमा में सीमित है, लिमिटेड है। वही रूप बदलती रहती है ना। बोले अरे यार किसी को नया जन्म देना है, किसी को निपटाओ, इसको लाओ, चले जा। अब 100 पूरी दे दिया मान लो। अच्छा, भगवान 100 पूरी नहीं भेजते, अपने पास रखते हैं। तो भगवान के पास 100 आत्मा है ना, तो वो 80-70 को ही भेजता है नीचे, अपने पास जरूर रखता है।
और आपको मालूम है ये सिस्टम कैसा है जी, जन्म भी होता है तो मृत्यु भी होती है, जन्म भी होएगा तो मृत्यु तो बराबर चलते रहता है, इधर कम तो उधर भेज दिए, उधर उधर ज्यादा हो तो उधर निकाल लिए, जो चलते रहता है, चलते रहता। जन्म होगा मतलब कम हुई तो इधर मृत्यु से वापस हो जाएगी आत्माएं, तो वो मैनेज होता है, वहीं के वहीं काम चल रहा है, समझ गए, कोई नई चीज नहीं आ रही है, ऐसा ही तो वैसा ही समझ लो, है ना। जो ज्ञान है ना वो मान लो प्रकृति में ब्रह्मांड में 100 है, ऐसा मान लीजिए। वो 100 ज्ञान ही क्या हो रहा है ना, वो 100 ज्ञान किसमें है, पूरा वेदों में भरा पड़ा है। वो 100 ज्ञान जो वेदों में है उसी में से ही कुछ कुछ को निकाल करके, और हमारे जो पहले के महर्षि जो होते थे, और राम और द्वापर की जब बात है, श्री राम की, श्री कृष्ण जी की जब द्वापर और त्रेता युग की जब बात होती है, सतयुग की जब बात होती है, तो वहां तो पूरे कैलकुलेशन थे जी, वो कैसे चला होगा, वहां जोड़ना घटाना कुंडली बनाना फलाना ढंग सब था वहां तो। सूर्य कितना दूर है, पृथ्वी कितनी दूर है, सूर्य है वो है, सूर्य स्थिर है, आर्यभट्ट ने बता दिया था अभी कलयुग में, है ना। आर्यभट्ट के नाम पर पहला उपग्रह है, आर्यभट्ट सूर्य की खोज करता है ना, महान वैज्ञानिक। परमाणु, ठीक है, सबसे छोटा कण होता है परमाणु होता है, पदार्थ का किसने कणाद ने बता दिया था, महर्षि कणाद, नवी में पढ़े अपन ने। तो ये तो सब पहले बता दिए थे जी हमारे यहाँ के लोगों ने, पर क्या था उनका स्पष्ट उल्लेख नहीं था, है ना। और फिर बाद में जो है सब ये अभी कलयुग की अपन बात करें तो सब अलग अलग राजा अपने अपने हिसाब से सब चीजें किए, फिर उसके बाद मुगल उगल ये वो सब बाहरी जो है विदेशी सब आक्रमण करता लोग आए तो उन्हें अपने अपने हिसाब से सब काम किया, फिर अंग्रेज लोग आए तो उन्हें अपने नाम कर लिया सब कुछ। वो तो बोलते हैं जो कोहिनूर भी हमारा है, अबे तुम्हारा थोड़ा भी हमारा है, वो तुर्की जाली साला हमारे पास है। हमारे भारत की सोने की चिड़िया को जाली और हमको बोलते तुम क्या, तुम तो गरीब भिखारी हो, नंगे भारत के लोग हैं। अबे नंगे तुम थे पहले, हमारे यहाँ तो रामायण महाभारत चलती थी तो बेटा घोड़ा और हाथी भी जो है ना सोना पहनते थे, हैं सोना पहनते थे हमारे यहाँ घोड़े हाथी भी, और तुम नंगे पुंगे घूमते थे जंगल में, लड़ रहे थे वहां जीवन जीने के लिए, शिकार करो। तो वो देश है हमारा, वो संस्कृति सनातन पहले से चले आया है ना। समय समय से सब बदलते रहता है, कोई बात नहीं, समय फिर से करवट लेगा और फिर से भारत एक विश्व गुरु बनेगा, सोने की चिड़िया फिर से, तो है ही अभी भी, पर पंख गए और फिर से पंख लगा लेगा अपने सोने के, है ना। बुद्ध ने जो उपदेश दिए वो कुछ और नहीं थे, वो पूरा गीता का ज्ञान है। आप इसको दोनों को पढ़िएगा तो समझ में आएगा, आपको कंपेयर करोगे तो समझ में आएगा, इसलिए मैं बोलता हूं कंपेयर, तुलनात्मक स्टडी, कंपेयर, ठीक है, इसलिए बोलता हूं कंपेयर, कॉन्सेप्ट बनेगा इससे, जीवन समझ में आएगा इससे, ठीक है, ऐसा है ना। जो मिसाइल खोजी, मिसाइल अग्नि मिसाइल बनाया, अग्नि मेल कौन है, एपीजे अब्दुल कलाम, कहां से सीखे थे, कहां से उनको दिमाग में आया, है ना, गीता से, महाभारत से दिमाग, बर्बरिक महाभारत वाला ज्ञान भी तो भैया सीमित ही है ना, ठीक है। हाँ एक बात और है, हमारे लिए असीमित है, हमारे लिए संरक्षित नहीं है, पर प्रकृति के लिए तो संरक्षित है ना, समझ में आ रही बात, है ना, प्रकृति के लिए संरक्षित है। जैसे ऊर्जा हमारे लिए सीमित है क्या, हम तो ऊर्जा का एक कण भी नहीं है जी, जो ब्रह्मांड की प्रकृति की ऊर्जा उसका एक कण भी नहीं है हम तो, ठीक है, द्रव्यमान का एक कण भी नहीं है हम, इतना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें द्रव्यमान क्या है, हमारा 50-100 किलो क्या होता है वजन, द्रव्यमान जो भी बोल दो, है ना, कण भी नहीं है हम तो उसकी तुलना में। तो वैसा ही ज्ञान प्रकृति में बहुत विशाल है ना, प्रकृति के लिए संरक्षित नियत है, हम मानव के लिए, एक मानव के लिए बहुत छोटी सी बात, एक कण मात्र है, जैसे ऊर्जा कण मात्र है, हम ऊर्जा के रूप में, प्रकृति में ऊर्जा के रूप में कण मात्र है, पदार्थ के रूप में कण मात्र है, वैसे ज्ञान के रूप में कण मात्र है, बिल्कुल कंपेयर है बिल्कुल। तो ज्ञान संरक्षण का नियम, ठीक है, किसने प्रतिपादित किया, ओम पटलेश्वर